नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। श्रीगंगानगर से भाजपा हुई निहाल, चौथी बार सांसद बने निहाल चंद मेघवाल। भाजपा को सबसे अधिक वोट हनुमानगढ़ से तो पीलीबंगा से कांग्रेस को मिले सर्वाधिक वोट। जीतने के बाद स्काई चैनल से बोले निहाल चंद, कहा पानी को देंगे प्राथमिकता। भाजपा के प्रत्याशी जीत पर जमकर झूमे कार्यकर्ता, चलता रहा जश्न का दौर। अब समाचार विस्तार से। पूरे देश में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त लहर देखने को मिली। राजस्थान में भाजपा ने सभी 25 सीटें जीतने में सफलता हासिल कर ली। वहीं श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र से मतदाताओं ने भाजपा प्रत्याशी निहाल चंद मेघवाल चौथी बार सांसद के तौर पर निर्वाचित किए गए। निहाल चंद ने कांग्रेस प्रत्याशी मास्टर भंवरलाल मेघवाल को 2,91,741 मतों के अंतर से पराजित किया है। हर आंखों में था 16 मई का इंतजार। आखिर वो घड़ी आ गई जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता ने मुहर लगा दी। मोदी लहर से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा को कामयाबी मिली है। श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी निहाल चंद मेघवाल ने अपने निकटतम प्रत्याशी मास्टर भंवरलाल मेघवाल को 2,91,741 मतों के अंतर से पराजित किया। निहाल चंद मेघवाल को 6,58,130 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मास्टर भंवरलाल मेघवाल को 3,66,389 वोट मिले। खास बात है कि तीसरे नंबर पर रही जमींदारा पार्टी की प्रत्याशी शिमला बाबरी। शिमला को 1,06,585 मत मिले, जबकि चौथे नंबर पर रहे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर बालकृष्ण बावरी, उन्हें 40,016 वोट मिले। इसी तरह माकपा प्रत्याशी पालाराम को महज 14,944 वोट मिले। निर्वाचन विभाग के मुताबिक श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र से अन्य प्रत्याशी अमर सिंह को 6,686, करतार सिंह को 5,022, जसविंदर सिंह को 3,395, डॉक्टर पालुस्कर केटी को 5,232, बलवंत सिंह हरियाला को 5,364, सुनील भाद्रवाल को 3,729, हेतराम को 2,943, ओम प्रकाश को 3,750, कुंभाराम को 3,007, तीतर सिंह को 3,924, दूलीचंद मेघवाल को 11,918 और बलराज सिंह को 8,788 मत हासिल हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी RS जाखड़ ने निहाल चंद को प्रमाण पत्र सौंपा। श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी निहाल चंद मेघवाल को सबसे अधिक वोट हनुमानगढ़ से मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मास्टर भंवरलाल मेघवाल को सबसे अधिक वोट मिले पीलीबंगा से। खास बात है कि कांग्रेस प्रत्याशी को पीलीबंगा के बाद सबसे अधिक वोट हनुमानगढ़ से मिले। श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र के तहत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें हनुमानगढ़, संगरिया, पीलीबंगा, श्रीगंगानगर, सादुल शहर, कर्णपुर, सूरतगढ़ व रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र प्रमुख हैं। खास बात है कि भाजपा प्रत्याशी निहाल चंद को सबसे अधिक वोट हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मिले हैं। हनुमानगढ़ से भाजपा प्रत्याशी को 91,131 मत मिले। भाजपा को पीलीबंगा से 91,037 वोट मिले। संगरिया से 78,020, रायसिंह नगर से 78,554, सूरतगढ़ से 77,821, कानपुर से 75,808, श्रीगंगानगर से 89,929 और सादुल शहर से 72,006 वोट मिले। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी मास्टर भंवरलाल मेघवाल को सबसे अधिक वोट पीलीबंगा से मिले। उन्हें पीलीबंगा से सर्वाधिक 91,055, हनुमानगढ़ से 49,158, संगरिया से 47,131, रायसिंह नगर से 47,371, सूरतगढ़ से 40,222, कानपुर से 48,378, श्रीगंगानगर से 36,245 तथा सादुल शहर से 46,170 वोट मिले। जमींदारा पार्टी के लिए यह चुनाव परिणाम मिला जुला रहा। पार्टी को कुल 1,06,585 वोट मिले हैं। खास बात है कि विधानसभा चुनाव में श्रीगंगानगर और रायसिंह नगर से पार्टी की विधायक बनी, लेकिन लोकसभा चुनाव में स्थिति विपरीत हो गई।
पार्टी को सर्वाधिक वोट मिले रायसिंह नगर में, जहां से उसकी विधायक है सोना देवी बावरी। रायसिंह नगर से पार्टी को 21,281 मत मिले हैं, जबकि श्री गंगानगर, जहां से जमींदारा पार्टी सुप्रीमो बीडी अग्रवाल की बेटी कामिनी जिंदल विधायक है, वहां पार्टी को महज 9,765 वोट मिले। यानी श्री गंगानगर में जमींदारा पार्टी का जादू नहीं चल पाया। चुनाव परिणाम आने के बाद शिमला नायक के चेहरे पर उदासी साफ देखी गई, लेकिन पत्रकारों से बातचीत में शिमला नायक ने कहा कि मायूसी जरूर मिली है, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे और फिर से हर विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता के हितों के लिए संघर्ष करेंगे। आगे भी हम आपके साथ हैं, हार जीत तो चलो होती रहती है। पार्टी के वोट जो वो ग्वारों के भाव के साथ तय होती है। नहीं, वो तो तय की बात नहीं है। पब्लिक हमने गलत सोचा इन लोगों की। चलो अब मानते हैं कि अब कौन से इनको भाव दिला देंगे। अब आपकी गेहूं हजारों क्विंटल है जो आपकी बिल्कुल भीग रही है। कितनी आपकी परेशानी, जो फसलों को नुकसान हुआ है, जगवार को अपने गेहूं को नुकसान हुआ है, उसके लिए किसी जिम्मेदार ठहराते हो? जब आपकी सरकार आपको शेड की व्यवस्था नहीं करके दे सकती है तो फिर आप क्या उम्मीद करती है? उसके लिए कोई बीडी अग्रवाल जिम्मेदार है? जमींदारा पार्टी थोड़ी है। लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत है। हमने संघर्ष किया, मैंने मेहनत किया है, उसमें मुझे कोई धोखा नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में हम हमारी पार्टी का इस प्रकार से हम स्टैंड करेंगे कि आने वाले वक्त में राजस्थान के अंदर एक तीसरी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। इसके लिए हम जिस तरह से मैं पहले हमारी हर विधानसभा में गई थी, उसी तरह से आज मैं प्रत्येक विधानसभा में जाऊंगी, गाँव जाएंगे और जिस तरह से हमारे भी क्या कारण रहा है कि हमारे को जो वोट किस कारण से कम आए, उसकी समीक्षा करते हुए आगे बढ़े। आम आदमी पर सबकी निगाहें टिकी रही। आपने श्री गंगानगर संसदीय क्षेत्र से कुल 40,016 वोट हासिल किए। पार्टी को रायसिंह नगर से सबसे अधिक 6,647 वोट मिले, जबकि पीलीबंगा से 6,299, हनुमानगढ़ से 5,746, संगरिया से 5,074, सूरतगढ़ से 3,343, कर्णपुर से 3,461, श्री गंगानगर से 4,170 तथा सादुल शहर से 5,039 मत मिले। वहीं माकपा प्रत्याशी पालाराम को महज 14,944 मत हासिल हुए। माकपा को सबसे अधिक 2,894 मत सादुल शहर से मिले। इसी तरह हनुमानगढ़ से 2,542, पीलीबंगा से 2,405, संगरिया से 1,505, रायसिंह नगर से 1,832, कर्णपुर से 1,555 और श्री गंगानगर से 997 वोट मिले। नोटा ने भी अपना असर दिखाया। नोटा का बटन दबाने वालों की संख्या 6,918 रही। इसके तहत नोटा के सबसे अधिक 1,076 बटन दबाए श्री गंगानगर के मतदाताओं ने। इसके अलावा 954 बटन रायसिंह नगर में दबाए गए। हनुमानगढ़ में भी 942 मतदाताओं ने प्रत्याशियों को नकारा। वहीं पीलीबंगा में नोटा को पसंद करने वालों की संख्या 841 रही। वहीं 552 मत निरस्त कर दिए गए। नवनिर्वाचित सांसद निहालचंद मेघवाल ने पानी को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। जीतने के बाद स्काई चैनल के साथ खास बातचीत में सांसद ने कहा कि हनुमानगढ़ श्री गंगानगर क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या पानी को लेकर है। आइए मिलते हैं नए सांसद निहालचंद मेघवाल से और पूछते हैं भारी जन समर्थन मिलने के बाद वे कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जनता का सहयोग, प्यार और स्नेह जो मुझे मिला शायद कभी किसी को नहीं मिला होगा। और मैं इतना कह सकता हूँ कि जितना मुझे प्यार मिला है, मैं हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की जनता की कसौटी पे खरा उतरूंगा। उनके विकास की योजनाओं में हम लोग भागीदारी जताएंगे। मेरे लिए कोई भी काम होगा, विकास की योजनाओं में मैं हमेशा साथ चल के हमारे गंगानगर जिले के सभी विधायकों को लेके राजस्थान सरकार के और केंद्र सरकार के संपर्क में रह के बीच का काम करूंगा। विकास की योजनाओं में सबसे ज्यादा भागीदारी जताऊंगा। सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी आपकी? हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में सबसे बड़ी जो समस्या है वो किसान के खेत के पानी की समस्या है। उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। हर किसान का हर नहर पक्की और खाला पक्का हो वो काम हम लोग करेंगे। सीमावर्ती क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की समस्या है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। हमारे दोनों जिलों में कई सड़कें ऐसी है जो हमारे राज में बनी थी, कांग्रेस के राज ने उनको कभी ठीक करने का काम नहीं किया, उसको हम लोग काम करेंगे। सीमा क्षेत्र में जो तार लगी हुई है
उसमें जो किसानों को उसको कमीशन देने का हम लोग काम करेंगे। विकास की योजना में सबसे ज्यादा हम लोग भागीदारी जिताएंगे, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा। मंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व पर निर्भर करता है। वो पार्टी ने मुझे बहुत मान और सम्मान दिया है और मेरी कोई बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं यहाँ रह के भी पार्टी के लिए काम कर सकता हूँ। श्रीगंगानगर से भाजपा प्रत्याशी निहाल चंद मेघवाल ने अच्छे मतों के रिकॉर्ड से जीत हासिल की है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में यह उपलब्धि निहाल चंद की नहीं बल्कि मोदी की है, जिनकी देश भर में लहर चल रही थी। वरिष्ठ पत्रकार संजय सेठी ने स्काई चैनल के साथ बातचीत में श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र के चुनाव परिणाम पर बेबाक राय रखी। अगर गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ी एक अलग सी चीज़ ये है कि गंगानगर लोकसभा क्षेत्र का संख्या नंबर 1 है। पार्लियामेंट में संसदीय सीटों की जो संख्या की गणना होती है इसी 1 नंबर से यहीं से शुरुआत होती है। तो देखा जाए तो इस हिसाब से देखें तो ये जैसे जीत आई है निहाल चंद की लगभग 3 लाख वोटों के आसपास जा रही है, तो अभी तक ऐसा कोई बीजेपी का प्रभाव यहाँ नहीं था और इससे पहले इतनी बड़ी जीत हुई भी नहीं कभी बीजेपी की। चौथी बार वो MP बने हैं निहाल चंद और सबसे ज़्यादा वोट लेके आए हैं। तो इसमें कोई निहाल चंद की मैं नहीं समझता कोई व्यक्तिगत ज़्यादा उपलब्धि या ओवरऑल बीजेपी की देखें तो कोई ऐसा उन्होंने कोई करिश्मा यहाँ नहीं किया विधानसभा चुनाव के 4-5 दिनों के बाद कि जिससे लोगों का मानस इतना बदल गया। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी प्रदेश में, उसका कुछ असर था। दूसरा, विधानसभा चुनाव में जो सत्ता विरोधी कांग्रेस के प्रति लहर थी उसका भी असर था। तीसरा, मोदी का जो नाम चला पूरे देश में, मोदी की लहर चली, उसका असर। तो इन तीनों को कंपेयर किया जाए, एक साथ देखा जाए तो ये 3 लाख वोटों के आसपास जो जीत जा रही है इसका रीजन मेन ये है। निहाल चंद ने आज जीतने के बाद भी यही बातें कही हैं कि हम ये जो तारबंदी की जो बॉर्डर की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, वो समस्याएं तब भी थी जब वो पहली बार MP बने थे और आज वो चौथी बार MP बने तब भी वही समस्याएं हैं। तो ये नहीं है कि उन्होंने 4 बार चौथी बार MP बन के भी आपको कि तो NDA की सरकार भी आ रही है और सरकार में भी होंगे तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार वो समस्याएं हल होंगी। बाकी व्यक्तिगत रूप से बीजेपी का कोई ये देखा जाए कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा आधार बना लिया, ये एक लहर थी, उस लहर के अंदर इतना वोट परसेंटेज बढ़ गया। जमींदारा पार्टी थे उसके कई मुद्दे काम कर गए हैं। उसमें जमींदारा पार्टी को लोगों ने ज़्यादातर किसानों में लोकप्रिय रही पार्टी, वो किसानों को बहुत सी अपेक्षाएं थी इस पार्टी से। वो अपेक्षाएं कहीं ना कहीं आके जो है वो जो कृषि के जिनसों के भाव थे उसके साथ जुड़ गई, जो किसानों के जो भावनाएं थी उसके साथ जुड़ी हुई थी और वो भाव कम होते गए और उस हिसाब से पार्टी का परफॉर्मेंस भी कम होता गया। तो दूसरी तरफ कुछ इन्होंने जो इनके पार्टी का एक ट्रस्ट है उसकी तरफ से जो योजनाएं बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की चलाई गई थी वो कुछ समय के लिए बंद कर दी विधानसभा चुनाव, हालांकि वो शुरू कर दिया अब जैसे कह रहे हैं ये, लेकिन वो बंद रहने का भी लोगों को लगा कि ये तो सिर्फ एक चुनाव तक के लिए थी, बंद हो गई। तो वो एक जो मैसेज गया लोगों में उसका भी थोड़ा असर पड़ा, ग्वार के भाव का भी असर पड़ा। दूसरा, पार्टी अपनी पकड़ मतदाताओं पर नहीं रख पाई जो उसको विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि तुरंत लोकसभा चुनाव थे तो जो एक टेम्पो बना के रखना चाहिए था वो टेम्पो कहीं ना कहीं इनका टूट गया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इतिहास रचने में कामयाबी हासिल कर ली है। खासकर यह खुशी उन कार्यकर्ताओं के लिए खास है जिन्होंने वर्षों से पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान दिया। जीत की खबर मिलते ही कार्यकर्ताओं में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। देश के इतिहास में पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की एकजुटता के कारण यह संभव हो पाया। अधिकांश कार्यकर्ता भी यही सोचते हैं। प्रचंड मत हासिल करने की खुशी में नगर परिषद के उप सभापति कालूराम शर्मा, पार्षद उमाशंकर अरुण, राजू नागपाल, नगीनाबाई, राजेंद्र चौधरी और सौरभ शर्मा आदि ने दुर्गा मंदिर परिसर में जमकर जश्न मनाया। खूब पटाखे चलाए और मिठाइयां बांटी गईं। इसके बाद चला डांस का दौर। पार्षदों में इतनी खुशी शायद पहले कभी न देखी हो। गंभीर स्वभाव वाले पार्षद भी आज ठुमके लगाने में पीछे नहीं रहे। कुछ इस तरह
बात खुशी तक खत्म नहीं हुई, उम्मीदें भी खूब हैं नई सरकार से। अलबत्ता पार्षदों ने अपनी खुशियों के साथ कुछ इस तरह जताई मोदी सरकार से उम्मीदें। जो भारत के अंदर जैसे भारतीय जनता पार्टी को एक स्पष्ट बहुमत मिले है, वो उसका एक ही ये कारण है कि जनता कांग्रेस से बहुत परेशान थी, गरीबी से, और हमारे देश में जैसे भ्रष्टाचार है, उग्रवाद है, इनसे परेशान होकर के जनता ने आज बढ़िया फैसला लिया है। जो युवा वर्ग 18 साल से 30 साल से युवा वर्ग में एक जोश था कि भारत में एक ऐसी क्रांति आएगी जो राष्ट्र का निर्माण करेगी, तो आज वो सपना साकार हुआ। युवा वर्ग ने जो हमें भारत के प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी भाई को पूर्ण बहुमत के साथ पार्टी को विजय बनाया है, तो युवा वर्ग की जो भी आशाएं हैं वो पूर्ण होगी। युवा वर्ग का रोजगार, इंडस्ट्री जो भी थी, सबसे ज़्यादा पानी की समस्याएं जो इन्होंने कहा है कि हम नदियों को नदियों से जोड़ने वाला करेंगे। राजस्थान में पानी की समस्या है, फ्लड के समय जो पानी वेस्ट जाता है पाकिस्तान में जाता है, उसको क्लेम भी देना पड़ता है। श्रीमती माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया का जो मिशन था 25 टारगेट वो पूरा हुआ, और हमारे गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से भाई निहालचंद जी रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, जिसको लेकर हमें बहुत खुशी है। और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई, पटाखे छोड़े और मिठाइयाँ बांटी, और हमारे शहरवासियों में बड़ी खुशी की लहर है। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए दिन भर की खबरें। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले से संभवतः ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अब तक 22 चुनावों में भाग्य आजमाया है। हर बार शिकस्त खाने के बावजूद वे अगले चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, जैसे चुनाव लड़ना ही उनका शौक है। तो आइए मिलते हैं श्री गंगानगर संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी तीतर सिंह से। ये हैं तीतर सिंह। श्री गंगानगर के पास एक चक में रहते हैं, मनरेगा में मजदूरी करते हैं, लेकिन सोच काफी बड़ी है, दिल भी खूब बड़ा। लोगों की समस्याओं को देख सिहर उठता है इनका मन। यही वजह है कि गरीबी दूर करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 21 बार चुनाव लड़ चुके हैं। यह उनका 22वां चुनाव था, लेकिन जनता की नजर इन तक नहीं जा पा रही। इस बार भी उन्हें 3924 मत मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 641 मत पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र से प्राप्त हुए। हनुमानगढ़ से भी तीतर सिंह को 506 वोट मिले हैं। दिलचस्प बात है कि 11 कर्मचारियों ने भी तीतर सिंह पर भरोसा किया है। चुनाव परिणाम आने से पूर्व तक तीतर सिंह खालसा कॉलेज के मैदान में अकेले बैठे रहे। वे बार बार कॉलेज भवन की तरफ निहारते रहे, जैसे उन्हें अपनी जीत की खबर का इंतजार हो। आखिर क्यों लड़ते हैं बार बार चुनाव? आपको मिलवाते हैं तीतर सिंह से। जी तीतर सिंह मेरे गांव में 25 गलाबड़ा रहने दे कोई 72 साल की उम्र है। एक इलेक्शन में लड़ चुका, बाद में इलेक्शन आ होने पूरा है।
ते चुनाव क्यों लड़ते हैं आप हर बार? हम लड़ते हैं जड़े विधायक बन के जाते हैं, ये साड़ी गरीबों की आवाज नहीं उठाते ना। हमारे पास कोई जमीन है और प्रमोशन है, बहुत दरखास्त मगर लगियां, किसी ने जमीन दी सरकार ने। इस वास्ते असं लड़े ना सरकार सू टिकट नहीं मैं समाज नूं है। मेरे दोनों पार्टियां सरकार ने मेरे टिकट देती असं कोई पाप किया है? नहीं, तो ये चुनाव जो बार बार लड़ते हैं ये, लेकिन हार जाते हैं आप बार बार, तो भाई उससे आपको मिलता है क्या है? हमको उम्मीद है जी आप जीतेंगे। अच्छा, जीतेंगे इस बार? कैसे? जनता ने इन दोनों सरकार के खिलाफ है। नहीं, तो आपको सबसे ज्यादा वोट कब मिला था? ये पिछले लोकसभा 8,047 वोट मिली थी। सबसे ज्यादा वोट 8,047। और सबसे कम वोट कब मिला? हाँ, पिछले बार विधानसभा कम 436। तो मान लो इस बार आप चुनाव हार जाते हैं तो क्या अगली बार भी चुनाव लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे जी, जीते रहेंगे, लड़ेंगे। हर बार जैसे जमानत जब्त हो जाती है आपकी, तो पैसे की व्यवस्था कैसे करते हैं आप? जनता देती है मेरे को चंदा। अच्छा, भाई अब जैसे नई सरकार जो बनेगी, जो भी कहते हैं एनडीए की सरकार बनेगी, किसी की बनेगी, तो सरकार से क्या उम्मीद करेंगे आप? एक खिचड़ी बनेगी। नहीं, सरकार किस तरह काम करे ताकि गरीबों को काम मिले, न्याय मिले? तो कुछ क्या करती सरकार, उनके हाथ है। श्रीगंगानगर के एसडीएम खालसा पीजी कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच मतों की गिनती शुरू हुई। सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो गई। दोपहर 12 बजे तक यह तय हो गया था कि श्रीगंगानगर से निहाल चंद मेघवाल एमपी बन चुके हैं। श्रीगंगानगर के एसडीएम खालसा पीजी कॉलेज में सुबह 6 बजे से कर्मचारियों का पहुंचना शुरू हो गया था। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से पहुंचे कर्मचारी निर्धारित जगह फिट हो गए। 8 बजते ही उन्होंने मतों की गिनती शुरू कर दी। पहले बैलेट पेपर की गिनती हुई, फिर ईवीएम मशीन से गिनती का काम शुरू हुआ। बाहर मैदान में कुर्सियों पर जमे कार्यकर्ताओं को जैसे रुझान का इंतजार था। वे टाइम पास के लिए चुनावी चर्चाओं में मशगूल रहे। एसपी हरिप्रसाद शर्मा ने अधिकारियों के साथ मतगणना स्थल का जायजा लिया। सुबह 11:55 पर भाजपा प्रत्याशी निहाल चंद मेघवाल कुछ समर्थकों के साथ मतगणना स्थल पहुंचे। उन्होंने कमरों में जाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। बाद में उन्होंने गेट के पास कुछ समर्थकों के साथ चाय की चुस्की ली और चुनाव पर चर्चा की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने उन्हें बधाइयां देनी शुरू की तो वे गले लगाकर बधाइयां लेते नजर आए। लोकसभा चुनावों की मतगणना के बाद आए नतीजों में भाजपा को मिली अपार सफलता से जहां हर वर्ग में खुशी है, वहीं भाजपा के नमो टी स्टॉल के बाद चर्चा में आए चाय विक्रेता भी इस जीत से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गोलूवाला निवासी सुरेश कुमार टाउन में चाय की स्टॉल लगाते हैं। शुक्रवार को आए चुनावी नतीजों के बाद भाजपा की जीत व नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की खुशी में सुरेश कुमार ने सभी को मुफ्त चाय पिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। चुनावी नतीजों के बाद मिली जीत पर उत्साहित कार्यकर्ताओं व आमजन में नमो टी स्टॉल पर चाय की चुस्कियां लेते हुए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए।
हेलो, मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं यहाँ गोलूवाला से चाय बेचने के लिए आता हूँ। मैं आज बीजेपी की खुशी में सबको चाय फ्री पिला रहा हूँ और सभी को जीतने की खुशी हुई। आज लेबर वालों को सभी को फ्री सेवा दे रहा हूँ आज। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। आपसी रंजिश के चलते घर में घुसकर तोड़फोड़ के आरोप में टाउन निवासी भगवान दास ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। टाउन के वार्ड नंबर 27 पारिक कॉलोनी में रहने वाले भगवान दास सोनी के घर उसके पड़ोस में रहने वाले शिंगारा सिंह व उसके पुत्रों ने हमला कर तोड़फोड़ की। घटना में हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन हमलावरों ने भगवान दास की कार के शीशे तोड़ने के साथ ही घर के मुख्य दरवाजे व खिड़कियों को तोड़ दिया। घटना के बाद भगवान दास का पूरा परिवार दहशत में है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। हाँ जी, रात को 1:15 का टाइम था। लड़का काम पे गया हुआ था। 4.5 बच्चे थे, हम थे, 2 बच्चे थे, हम थे। और रात को गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, गेट तोड़ दिया और बाहर हमको जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। जैसे हम उठे वैसे फटाफट 6-7 जने थे, वो भाग गए। हमारे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो 5-7-10 दिन पहले लड़ाई हुई थी। ये हमारे घर घुसे हैं, कम से कम 7-8 आदमी घर में घुसे हैं, जिससे मोहल्ले वालों ने आके छुड़वाया है। सुबह 9 बजे का टाइम था और कल रात को ये 7-8 बंदे फिर आए हैं दीवार कूद के और ये दरवाजा तोड़ के हमारे घर में घुसे हैं। हम अंदर से सो रहे थे, अगर अंदर दरवाजा बंद ना होता तो हमें मारते रात को। तो मैं किए हैं सब, यहाँ गुंडागर्दी करते, यहाँ लड़कियों को छेड़ते खड़े होके। इस पे मना किया, उस पे हमारे ये हमारे साथ दुश्मन हो गए। हमारे पुलिस में गए, एसपी दफ्तर गए। जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेंद्र पारिक ने विधवा के साथ बलात्कार करने के प्रयास के आरोप में सेवक सिंह और धर्मपाल को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। धर्मपाल और सेवक सिंह ने 18 फरवरी 2013 को मकासर में सुखी देवी के घर में घुसकर बलात्कार का प्रयास किया था। जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना मुश्किल है। वहीं गर्मी के मौसम में जल का महत्व और भी बढ़ जाता है, लेकिन टाउन धान मंडी क्षेत्र में काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों और किसानों को पीने के लिए भटकना पड़ता है। टाउन धान मंडी में गेहूं की फसल लेकर आने वाले किसान और मंडी में काम करने वाले मजदूर पीने के पानी की समस्या से त्रस्त हैं। मई माह में पड़ने वाली भीषण गर्मी के बावजूद धान मंडी में काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों और किसानों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। हालांकि धान मंडी में पेयजल के लिए कई जगह प्याऊ बने हैं, लेकिन मंडी में बने ज्यादातर प्याऊ बंद पड़े हैं क्योंकि इनमें लगे वाटर कूलर खराब हैं और उन्हें ठीक करवाने की जहमत कोई नहीं उठा रहा, जिससे मजदूर वर्ग खासा परेशान है। पानी डालते हैं तो कोई 6-7 दिन सुन डालते हैं, पानी वो खाली हो जाता है, फिर 2 दिन रुक जाते। तो मान लेवर पानी पीवे कटे किसान पानी पीवे, लेबर धान के सब धान के सारा मतलब लेबर सब कितना आदमी काम करते हैं, कम से कम 6,000 आदमी काम करते हैं मंडी में। अरे कोई सुविधा नहीं है। इसमें पानी आया 15 दिन हो गया और अड़े मजदूर सारे दिन काम करे, गर्मी के अंदर प्यास मरे। और कभी पहले मोटर खराब ही, मोटर नहीं लगा दी तो भाई समस्या है। एक कनेक्शन के अंदर कोई खराबी है, आज तक ना तो मिट्टी न आगे मिटेगी। इसमें बिल्कुल ही पानी नहीं आता। बिल्कुल ही नहीं है, एक बूंद भी। एक टैंकर डलता है ऊपर तो आता है, नहीं तो कुछ नहीं आता इसमें। तो आप लोग पानी कहाँ से पीते हैं?
पानी में मंदिर के पास प्याऊ लगा वहाँ पे जाते हैं, या उधर प्याऊ लगा है वहाँ पे जाते हैं। कभी कहा नहीं आपने कृषि उपज मंडी को शिकायत की थी, उन्होंने मोटर चेंज कर दी। मोटर चेंज करने के बाद में वही समस्या है इसमें। पानी है नहीं है, पानी कलता ही नहीं है, पानी की बहुत दिक्कत ज़्यादा है भी, लोग तो समझते मैंने समझिए, पानी वैसे तो होना चाहिए। ये मंडी चली शुरू से, जब मार्च से ये पानी की समस्या रहती है, जब से दाना मंडी शुरू है, जब से पानी की बहुत समस्या है। ये फ्रिज लगा रखा है, सब ये फ्रिज बंद पड़े हैं। धान मंडी में पेयजल समस्या को देखते हुए कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारी ने बताया कि मंडी में वाटर कूलर निर्मित 8 प्याऊ बने हुए हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर पानी के मटके भी रखवाए गए हैं ताकि किसी को भी पीने के पानी की दिक्कत न हो। यहाँ 8 प्याऊ बना रखी हैं, 2 प्याऊ तो है प्राइवेट और उनमें पानी मोटरें लगी हुई हैं, सब में वाटर फिल्टर लगे हुए हैं, वो फ्रीजर लगे हुए हैं, सब फ्रीजर सही हैं। इनके अलावा हमने मटके भी रखवा रखे और वो पाइप से भरवा देते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।